नमस्कार, मैं राकेश कुमार। कोई भी व्यक्ति या फिर कोई संगठन जब सफल होता है तो उसके पीछे कई वर्षों का संघर्ष होता है, दिन और रात का मेहनत होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी आज सफल है तो उसके पीछे कई वर्षों का संघर्ष रहा है। आज के समय में बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बन के उभरी है तो कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस का ही देन है। कांग्रेस की सरकार चला रहे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक बहुत बड़ी गलती कांग्रेस के पतन की तरफ ले गई। हम बात कर रहे हैं एक मुस्लिम महिला शाहबानो खातून केस का। आपने ये नाम सुना भी होगा, अगर नहीं सुना होगा तो मैं आज इसी केस के मामले में बात करूंगा जिसने बीजेपी को शून्य से शिखर की ओर लेकर गई। कहानी उस महिला की है जिसे 20 रुपये गुजारा भत्ता मिलने पर छाती पीट पीट कर सड़कों पर जुलूस निकाला गया। खातून शाहबानो का विवाह एडवोकेट मोहम्मद खान से 1932 में हुआ था। शादी के 43 साल बाद 1975 में एक दिन शौहर मोहम्मद अहमद खान ने अपनी बेगम खातून शाहबानो को घर से निकाल दिया। खातून शाहबानो मध्य प्रदेश के इंदौर की थी। जब उन्हें 1975 में घर से निकाला गया तो शाहबानो वहाँ के सेशन कोर्ट में गई केस करने की वजह से उनके पति जो है 1978 में अहमद खान जो थे उसे तलाक बोलकर तलाक दे दिया और वो एक जवान महिला से शादी कर लिए। सेशन कोर्ट में केस करने की वजह से उन्हें गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट ने 20 रुपये उस वक्त देने के लिए फैसला सुनाया था। इंदौर के सेशन कोर्ट के फैसले से शाहबानो खुश नहीं थी क्योंकि 20 रुपये गुजारा भत्ता कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उनके हस्बैंड जो वकील थे उनको सैलरी थी 60,000 रुपये मंथली। तो उन्होंने कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाया, कहा था कि 500 रुपये उनको मंथली दिया जाए गुजारा भत्ता के लिए। सेशन कोर्ट के फैसले से नाराज शाहबानो ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि खातून शाहबानो को 179 रुपये मंथली गुजारा भत्ता दिया जाए। इस फैसले से नाराज शाहबानो के पति अहमद खान सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में अहमद खान खड़े थे और उनके साथ पर्सनल लॉ बोर्ड भी खड़ा था। अहमद खान और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि उनका आंतरिक मामला है, वो शरिया कानून के अनुसार चलेंगे। शरिया कानून के अनुसार तलाक के 3 महीने तक ही गुजारा भत्ता देना होता है, तो उन्होंने 3 महीने तक गुजारा भत्ता दिया है, अब उससे आगे गुजारा भत्ता नहीं देंगे। 1985 में CJI YV चंद्रचूड़ जो अभी वर्तमान CJI DY चंद्रचूड़ के पिता थे, वे और उनके 5 जजों की बेंच ने खातून शाहबानो के हक में फैसला सुनाया। 179 रुपये गुजारा भत्ता बरकरार रखा और 10,000 रुपये अतिरिक्त पैसा देने के आदेश दिया और कहा कि सेक्शन 125 CRPC के तहत महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रवैये की निंदा की। पर्सनल धार्मिक कानून के समय अनुसार बदलाव होना चाहिए और कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 को भी चर्चा में लाया जाए जो देश के समान नागरिक संहिता की परिकल्पना करता है। शाहबानो खातून को 179 रुपये मंथली गुजारा भत्ता देने के इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम के बड़े नेता लोग नाराज हो गए हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए। इससे कांग्रेस घबरा गई। मुसलमानों को खुश करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस लाया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पुरुष सांसदों के वोटों से पलट दिया गया। एक बूढ़ी महिला को जीवन यापन करने के लिए 179 रुपये का गुजारा भत्ता निरस्त हो गया। उस वक्त कांग्रेस के एकमात्र नेता जो अभी केरल के राज्यपाल आरिफ खान ने सपोर्ट किया था उस बूढ़ी महिला का। कांग्रेस के इसी फैसले ने बीजेपी को संजीवनी और ऑक्सीजन देने का काम किया। बीजेपी जो 1984 में 2 सांसदों वाली पार्टी थी, 1989 में 2 सांसद से 85 सांसद पर पहुंची। बीजेपी इस फैसले का कड़ा विरोध किया था। मुस्लिम महिलाओं के सपोर्ट में खड़ी थी बीजेपी। हिंदू कौम में भी नाराजगी थी कि मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को सिंपैथी वोट मिले थे और बहुमत में काफ़ी ज़्यादा सीट आए थे। 414 सीट के साथ राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। वहीं कांग्रेस 1989 में मात्र 197 सीट पे सिमट गई। वहीं मात्र एक दशक में 1996 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। मात्र कम दिनों के लिए ही सरकार बनाई, लेकिन बनाई थी। वहीं 2004 में 145 सीटें और 2009 में 206 सीटें, यानी 1984 के बाद कांग्रेस कभी भी बहुमत में नहीं आई।